पिछले भाग में बात यहीं खत्म नहीं होती। मैं अपनी बेटी वापस पाकर रहूंगा। अब बात करने को कुछ नहीं है। दरअसल कभी कुछ था ही नहीं। उसके पेरेंटल अधिकारों को छीना जा सकता है, पर इसके लिए हमें कोई ठोस वजह चाहिए, सबूत के तौर पर कि वो बच्ची को नुकसान पहुंचाती है। क्या खुदकुशी की कोशिश एक ठोस वजह बन सकती है? बिल्कुल। तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में कुछ भी हो सकता है। लोला के मजाक की बात नहीं है, तुरंत रुक जाओ। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तो बल्कि अच्छा है। लोला, मॉम अब कहाँ है? स्वर्ग में सभी अच्छे लोग वहीं जाते हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्या तुम लोला के घर पे हो? वाह, बधाई हो। पर मेरा यकीन मानो, वो बहुत खुश है। तुम्हारी बात एकदम सही है। मैं तो कभी गलत थी ही नहीं। मैंने बस सोचा कि हम अभी शादी कर सकते हैं। वेल, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। अब तुम मैच्योर भी हो गए हो और जल्द ही अडल्ट बनने वाले हो। पर 16 की उम्र सिर्फ मजाक मस्ती की नहीं होती, जिम्मेदारी की भी होती है। शुक्रिया डैड, मैं समझता हूँ। बहुत बोल लिया। अब लो तुम्हारा तोहफा। ये क्या है? वो वीडियो गेम कंसोल, ये सच में बहुत अच्छा है। थैंक यू डैड। देखो, मैं तुम्हें अच्छे से समझता भी हूँ और प्यार भी करता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ डैड। तुम्हारी मॉम ने क्या तुम्हें कॉल किया? अभी तो नहीं। वेल, मुझे उम्मीद है कि इस साल हम तीनों एक नॉर्मल रिश्ता बनाने में कामयाब हो पाएं। पर जल्दबाजी में कोई फैसला लेकर इन कोशिशों पर पानी मत फेर देना। डैड, मैं अब सब समझने लगा हूँ, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। ये तो अच्छी बात है। और हाँ, मेरा दूसरा तोहफा है आज रात के लिए ये पूरा घर। पर याद रखना, पार्टी खत्म होने के बाद हम सभी को इसी घर में रहना है। अच्छा, क्या लड़कियां भी आएंगी? आएंगी शायद, उम्मीद तो है। वाह, अच्छी बात है। पर जन्मदिन का मतलब लापरवाह हो जाना नहीं होता है, ध्यान रखना। फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। बस यही कहना था। तो मौज करो, मैं कल सुबह 10 बजे घर लौटूंगा। मैंने बार बंद कर दिया है, तो शराब मत पीना। मैंने सब कुछ गिन लिया है। लड़कों के लिए 2 बोतल साइडर की और लड़कियों के लिए शैंपेन का बंदोबस्त कर दिया है। शुक्रिया डैड। क्या आप मुझे स्कूल तक छोड़ देंगे? हाँ, जरूर। तो तुम्हें लगता है शादी करने का सही वक्त ये नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये तुमने सोचा नहीं होगा, है ना? चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं और उसके बाद सब वैसा ही करेंगे जैसे तुमने सोचा है। फूलों, दोस्तों और लाजवाब पकवान से सजी एक खूबसूरत सेरेमनी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। पर मुझे लगा था अभी शादी करने का आइडिया एकदम सही है। देखो, टिकट्स के रेट्स देख रही हूँ। अगले हफ्ते 400 और बिजनेस क्लास के 700 टिकट्स बुक करा लेनी चाहिए। देखो, मैं जानता हूँ हम पहले जल्द से जल्द यहाँ से जाने की बात पर राजी हुए थे, पर अब मैं तब तक यहाँ से नहीं जा सकता जब तक कि डैड ठीक होकर घर नहीं आ जाते। पर ऐसा तो पहले कुछ तय नहीं किया था हमने। और मेरे डॉग का क्या? हमें उसको ले जाने के लिए सारे कागजात भी बनवाने होंगे और इसके लिए हमें वक्त चाहिए। जब तक डैड ठीक नहीं हो जाते उसकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है यहाँ पे। देखो एलेक्स, मैं ऐसे यहाँ पर खाली बैठकर हमेशा इंतजार तो नहीं कर सकती। न्यूयॉर्क जाना है। मेरे बॉस बेशक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो कब तक इंतजार करेंगे? अगर मैं वक्त से नहीं पहुंची तो निकाल देंगे मुझे काम से। मैरी, क्या तुम्हें सच में समझ में नहीं आ रहा कि मेरे डैड के साथ यहाँ सब कुछ सीरियस है? उनका मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है और तुम मुझे ये समझाने की कोशिश कर रही हो कि मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊँ। नहीं एलेक्स, मैं ऐसा कोई मशवरा नहीं दे रही। हम अस्पताल चलते हैं, डॉक्टर से बात कर लेते हैं वहाँ पर चलकर। तभी हम सही से समझ पाएंगे कि हमें क्या फैसला लेना है, डॉक्टर का क्या कहना है। यहाँ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। ये तो मेरे लिए जहन्नुम के बराबर होगा। मैं भी नहीं जा सकता, मुझे काफी काम है। कौन से काम? वेल, मुझे मेरे सीनियर्स के साथ स्कूल में कुछ प्लान करना है। ठीक है, फिर तुम जाओ अभी और जब फ्री हो तो मुझे कॉल कर लेना। बाय। $1,200।
हेलो डॉक्टर स्मिथ, लूला हेब्रेलेंको बोल रही हूँ। प्रेगनेंसी का क्या करना है तय कर लिया है। हाँ ठीक है, कल आ जाऊंगी। ठीक है, गुड बाय। बस यहीं उतरना होगा। मैं तुम्हें स्कूल के गेट तक नहीं छोड़ सकता, वजह तुम जानती हो। वेल, मैं इतने हील्स में इतनी दूरी कैसे तय करूंगी? वेल, तुम समझ सकती हो कि हम दोनों एक साथ नहीं देखे जा सकते। मेरे बेटे ने अगर ये देख लिया कि मैंने तुम्हें लिफ्ट दी है तो उसे सब कुछ समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो भी बाप की तरह स्मार्ट है। जानते हो पीटर, मैं इस लुका छुपी के खेल से थक चुकी हूँ। मुझे भी ये पसंद नहीं, पर तुम तो जानती हो ना। ऐसा करके तुम्हें क्या मिल रहा है? मैं एक शादीशुदा इंसान हूं, पर देखो, मैं बस तुम्हें चाहता हूं। तुम मुझे बताओ कि मैं तुम पर गुस्सा भी कैसे करूं। हैव अ नाइस डे डार्लिंग, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम फिर से मिलेंगे बहुत बहुत जल्द। हाय निकी, कैसी हो? मुझे अकेले रहना है। निकी, मुझे अकेले रहने का हक नहीं है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे जैक। अच्छा, सब साथ में कहो। 1 2 3। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे दोस्त। थैंक्स। ये सारा तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, बस बस बहुत हो गया। अब सब शांत हो जाओ और अपनी क्लासेस में जाओ। आप सब बाकी की शुभकामनाएं लंच ब्रेक में दे सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी क्लास लेना चाहती हूँ। वेल मिस टर्नर, ज्यादा देर नहीं लगेगी। हाँ ठीक है, पर मुझे भी कुछ कहना है। जैक, मैं तुम्हें जन्मदिन की बधाई देती हूँ। आखिर तुम मेरी क्लास के वो पहले बच्चे हो जो सबसे पहले 16 साल का हुआ है। आज के सेलिब्रेशन से तुम्हें ढेर सारी अच्छी यादें मिलेंगी। धन्यवाद मिस टर्नर। तो स्कूल के बाद मैं तुम सबका बेसब्री से इंतजार करूंगा मेरे घर पर। रात भर चलेगी पार्टी और घर पर मम्मी पापा नहीं होंगे। क्या यार, तू तो गजब का है। हैप्पी बर्थडे। अच्छा, मैं सब समझ गई। पार्टी बड़ी ही शानदार होने वाली है, पर जैसा कि क्लार्क ने कहा, पार्टी स्कूल के बाद है। तो अब सब जल्दी से अपनी क्लास में जाइए। कांग्रेचुलेशंस यार। क्या कूल बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, है ना? हाँ। और ये क्या है? हे भगवान, आपकी लिखावट कितनी बुरी है मिस कॉफमैन। आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे कुछ बात करनी है। मैं सुन रही हूँ। मुझे काफी बुरा लग रहा है कि आप मुझसे स्कूल शुरू होने के पहले मिल नहीं सकती और इस बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। देखो, यही सही है। स्कूल ही एकमात्र ऐसी कड़ी है जो हम दोनों के बीच में हम दोनों को जोड़े हुए है। इसलिए जो भी बात है हमें स्कूल में ही कर लेनी चाहिए। और रात को तुम्हें कॉल। मिसेस वॉटर्स, प्लीज आप क्लास 9th A का कुछ कीजिए। वो सब बच्चे पागल हैं। मिस रियोस को प्लीज मेरे ऑफिस में इस तरह से मत आया कीजिए। प्लीज शांति से बैठिए पहले और फिर बताइए क्या हुआ। आप शायद मसरूफ हैं, मैं बाद में आऊंगा। बताइए क्या बात है। मिसेस वॉटर्स, आपको क्या लगता है कि मैंने टीचर बनने का फैसला क्यों लिया? निकी, तुम गलत समझ रही हो। तो क्या कहना चाहते हो कि तुम लूला के घर पर नहीं थे? तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम किसी दोस्त के साथ हो? लूला सच में मेरी दोस्त है। इस बारे में मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। हाँ, हमने एक दूसरे को डेट किया था, पर अब मैं उससे प्यार नहीं करता। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं एकदम से सब कुछ भूल जाऊं जो कुछ भी हमारे बीच था। वाह, बहुत अच्छे। और तुम दोनों के बीच बहुत कुछ हो चुका है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। निकी, तुम्हें समझना पड़ेगा, लूला को मेरी मदद की जरूरत थी।
मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। सच में? और किस किस्म की मदद चाहिए थी उसे? बताओ, मैं भी सुनना चाहती हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता और सच में तुम्हें बता नहीं सकता। ये राज मेरा नहीं है, पर इस बात को राज रखना जरूरी है। हाय, क्या तुम मेरे लिए खाना बना दोगी? रात की शिफ्ट करने के बाद बहुत थकावट सी हो रही है। माफ करना, पर आज तो तुम्हें ये खुद ही करना पड़ेगा। खाना गर्म कर लो, फ्रिज में बहुत खाना है, क्योंकि मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। काम काजी पत्नी मतलब हैप्पी फैमिली को गुड बाय। ऐसा नहीं है, मजाक कर रहे हो। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे इतने सालों तक ऐश करने का मौका दिया, पर अब और नहीं होगा मुझसे। वेल, देखते हैं तुम्हें कहीं नौकरी मिलती भी है या नहीं। किस्मत हाँ, आजमा नहीं, तुम्हें कर मेरी देख काबिलियत लो। पर भरोसा करना होगा। बाद में मिलते हैं। अस्पताल में मुझसे मिलने आने के लिए शुक्रिया बेटा। एलेक्स की किस्मत सच में बहुत अच्छी है कि उसे इतनी अच्छी लड़की मिली। आप मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करी जिससे आप मेरी तारीफ करें। मैं बस ये नहीं चाहती हूँ कि आप खुद को अकेला महसूस करें। मैंने तारीफ की क्योंकि मुझे तो जल्द से जल्द पोता पोती चाहिए। ओह, तो आपको फिर से कंपनी मिल गई। ये अच्छा है। अब कैसा लग रहा है? बढ़िया डॉक्टर, पहले से बेहतर हूँ। काफी बेहतर। वेल, आपके टेस्ट के नतीजे भी पहले से अच्छे हैं, पर बहुत अच्छे नहीं। डॉक्टर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए थोड़ा टहलने दें। अब मुझ में जान नहीं है ऐसे लेटे रहने की। जल्द ही थोड़ा टहलने का मौका मिलेगा। आपका सफर होगा यहाँ से MRI वाले कमरे तक। हमें जांच करनी है कि आपके शरीर के अंग कैसे काम कर रहे हैं। और MRI वाला कमरा 4थे माले पर है, सुन रहे हैं? और हाँ, एलिवेटर काम नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं मुझे 4थे माले तक जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? बेफिक्र रहिए, आपके साथ कोई ना कोई रहेगा। ओह, ये अच्छा रहेगा। अच्छा तो ठीक है मिस्टर मेंडलसन, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। एलेक्स आपसे मिलने आएगा काम खत्म होने के बाद। शुक्रिया आने के लिए। अपना ख्याल रखना। और आप भी। बाय। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ, पूछिए। मैंने मिस्टर मेंडलसन से बात की थी और वो कह रहे थे कि वो घर पर और ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। तो क्या ये हो सकता है कि हम घर पर ही उनका इलाज करवा लें? हम नर्स को पैसे देंगे, जो भी खर्चा आएगा वो करेंगे पूरा। बड़ा ही अजीब आइडिया है और खतरनाक भी। मिस्टर मेंडलसन को 24 घंटे मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत है, और अगर उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें फौरन ICU में भर्ती कराना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब देखिए, मैं अपने ससुर जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो यहाँ पर उदास रहते हैं, अस्पताल का माहौल ही ऐसा है। और जब तक वो यहाँ पर हैं उनका बेटा कुछ करना ही नहीं चाहता, यहाँ तक कि अमेरिका जाना भी नहीं चाहता। अगर उनका बेटा अमेरिका गया तो वहाँ पर एक बेहतरीन जॉब होगी और वो आराम से डैड का खर्चा उठा सकता है इलाज का। बीमार होने का कोई सही वक्त होता ही नहीं। देखिए, हम उन्हें सबसे बढ़िया सुपरविजन देंगे, मशीनें भी लगा देंगे, बस आप घर पर इलाज की परमिशन दे दीजिए। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, और ये बहुत खतरनाक है। आप समझ रही हैं? वेल, अगर आपको अपने इस फैसले पर भरोसा है, और सबसे ज़रूरी बात मरीज को भी यही लगता है, तो मैं दवाइयाँ और प्रोसीजर्स की एक लिस्ट बना देता हूँ और नर्स के लिए एक रिकमेंडेशन भी देता हूँ। जो ठीक लगे उसे आप चुन लीजिएगा, और मैं इलाज के दिशा निर्देश भी दे दूंगा। आपका बहुत धन्यवाद। आप देखिएगा, इससे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे इस बात का यकीन नहीं है, पर उम्मीद है। पॉल, क्या तुमने निकी के साथ फिर से झगड़ा किया? हाँ, हम लड़े। वो इस बात को समझ नहीं पा रही है कि कल मैं तुम्हारे घर पर क्या कर रहा था। उसने अपने दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पका ली। ठीक है, तो उसे मिलकर समझाते हैं। मैं उसे सच नहीं बता सकता। उफ, आओ उसे मैं समझाती हूँ। यही कि हम दोस्त हैं और तुम मेरे घर दोस्त की हैसियत से आए थे। और बेशक मैं उसे नहीं बताऊंगी कि तुम मेरी किस तरह से मदद कर रहे थे, पर फिर भी। थैंक यू, पर यह आइडिया आग में घी डालने का काम करे। ओह, वो जरूर समझेगी, तुम देखना।
वो समझेगी कि मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह ही नहीं है। वैसे भी हमें पूरे 1 साल यहाँ पढ़ना है अभी, तो दुश्मन नहीं रह सकते। ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। चलो। अंडों के स्टोरेज का इंस्ट्रक्शन मैनुअल, हे भगवान कितना कुछ लिखा है इसमें। मिसेस वॉटर्स, क्या मैं आ जाऊं? काम कैसा चल रहा है आपका, बताइए। वेल ये सब थोड़ा मुश्किल है। क्या आप मेरी टांग खींचने आई हैं? तो मेरे पास वक्त नहीं है। मैं आपकी टांग खींचने नहीं आई, बल्कि आपको आगाह करने आई हूँ कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल हमारे स्कूल में होने वाला है, और इसी बारे में आपसे मशवरा करना चाहती हूँ कि हम क्या करेंगे, क्योंकि बात हाथ से निकलती जा रही है। कैसा स्कैंडल? क्या आप हमेशा की तरह राई का पहाड़ बना रही हैं? मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। देख रही हैं आप कितना काम पड़ा है। अगर आपके लिए टीनेज प्रेगनेंसी छोटी सी बात है तो मुझे वाकई आपसे जलन हो रही है। कैसी प्रेगनेंसी? अब आप मेरी बातें सुन रही हैं, है ना? 10वीं क्लास की एक स्टूडेंट प्रेग्नेंट है, और जहां तक है ये बच्चा उसी लड़के का है जिसे आपकी बेटी इस वक्त डेट कर रही है। जहां तक मुझे लगता है उस लड़की के खानदान में टीनेज प्रेगनेंसी का रिवाज है। तो क्या मैं भी 19 साल में माँ बन गई थी? माफ कीजिएगा, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है। आपको कैसे पता चला कि लोला प्रेग्नेंट है? क्या उसने आपको ये खुद बताया या कुछ और? नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। चलिए मान लीजिए मैंने ये खबर किसी से सुनी है। मिस कॉफमैन, मेरी बात सुनिए। मुझे विश्वास नहीं है आपकी बातों पर। जब तक लोला मुझे नहीं बताती मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। और एक बात और, दूसरों के अधिकार और प्राइवेसी की इज्जत कीजिए। ओके, जो ठीक लगे वो कीजिए, पर मैं फिर भी आपको आगाह करूंगी ये कहकर कि ये बात बहुत नुकसान पहुंचा सकती है स्कूल को। मैं समझ गई, पर तैश में आकर ना कोई मैं कदम उठा सकती हूँ और ना ही उठाऊंगी। आपका हो गया? ठीक है। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? हाँ बहुत। पर अचानक ये सवाल क्यों? मुझे लग रहा है वो मुझे पसंद नहीं करेगा। हाँ, मैंने सोच लिया है कि आज मैं उसे खुद को सौंप दूंगी। ओह, तो क्या तुम दोनों सीरियस हो? हाँ है, मैंने तो कुछ सामान भी खरीद लिया है। कूल है। मुझे एक साथ डर भी लग रहा है और थोड़ा अजीब भी। पहली बार सब कैसा होगा? क्या मैं खुशी महसूस करूंगी? कहते हैं पहली बार करने पर अच्छा नहीं लगता, 10वीं बार करने से तुम्हें शायद खुशी मिले। ये तुम कैसे जानती हो? क्या तुमने पहले ही कर लिया है पॉल के साथ? मैंने ये अपनी दोस्तों से सुना है। अच्छा, उसके बाद हम क्यों माने? उसने कर लिया होगा, वो इतनी भी भोली नहीं है। या तो पॉल या किसी और के साथ। हो सकता है। तुम्हें ये हर्बल चाय अक्सर ही पीनी चाहिए, वरना इतनी तनाव वाली नौकरी में दोस्त मैं ना तुम्हें जल्दी खो दूंगी। उन्हें ये खुशी नहीं दूंगी मैं। क्या डोरा फिर से? ये भगवानी औरत शान बैठना कब सीखेगी? नहीं अली, बात ये नहीं है। वो आज बस वो कहने आई थी जो उसे वाकई में लग रहा है। उसे लगता है कि लोला सच में प्रेग्नेंट है। वेल हाँ, उसमें अर्ली प्रेगनेंसी के सारे लक्षण तो हैं। मुझे नहीं पता इस खबर से मुझे अब क्या करना है। क्या मुझे इस बारे में निक्की को बताना चाहिए? निक्की और पॉल साथ हैं। शायद वो पॉल नहीं हो। वेल तुम तो लोला को जानती हो, वो किसी और के साथ भी सो सकती है। नहीं अली, वो ऐसी नहीं है। वो बस एक सहमी हुई लड़की है जो अपने आप को हर चीज से बचाकर रखना चाहती है। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारा कहना सही हो, पर फिर भी मुझे लगता है कि इस बारे में हमें उससे और उसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। पता है अली, मैंने आज तक उसके पेरेंट्स को भी नहीं देखा है, और मुझे तो ये शक है कि उसके पेरेंट्स हैं भी या नहीं। आइए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं यहाँ दरअसल इंटरव्यू के लिए आई हूँ, इंग्लिश टीचर की जॉब के लिए। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। जी अच्छा। सुनना, क्या ये टोनी बिशप की माँ नहीं है? उसी लड़की की माँ जिसने तुम्हें किस किया था? हो सकता है, पर उसे टीचर के रूप में रखने में बुराई क्या है? वेल, सबने टेक्स्ट पढ़ लिया। क्या आपके पास कोई सवाल है? मिस्टर मेंडलसन, मेरे पास एक सवाल है, पर उसका इस टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं तुम लोगों को साल के आखिर तक पढ़ाऊंगा।
और फिर चला जाऊंगा। तो क्या आप अमेरिका जा रहे हैं? हाँ, एकदम सही। सोच रहा हूँ फिर से वकील बन जाऊं। वैसे मैं यहाँ टीचर के तौर पर अपना काम पसंद करता हूँ। आपके लिए सही है। वैसे मिस्टर मेंडलसन अब कैसे हैं? पहले से बेहतर है। पूछने के लिए शुक्रिया। क्या हम उनसे मिलने जा सकते हैं या हमें परमिशन नहीं है? देखा जाए तो इस वक्त ऐसा करना सही नहीं होगा। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है, पर मैं उन्हें बताऊंगा कि सबको उनकी फिक्र थी। मैं बस निकल ही रहा हूँ उनके पास जाने के लिए। ये तो अच्छा होगा। अभी हमारे 3 क्लासेस बाकी हैं, पर हो सकता है मेरे जन्मदिन की खुशी में हमें थोड़ी जल्दी छुट्टी मिल जाए। बातें बहुत हो गई, प्लीज पहले पढ़ लो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओह निकी, क्या हुआ? उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ? हाँ, चुप्पी की दीवार तो टूटी। मुझे माफ करना, कल मैंने बहुत कुछ सुना दिया। सब ठीक है। जानते हो, मैं बस समझ ही नहीं पाई थी कि ये सब कितना जरूरी है। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं मैं सब कुछ जल्द ही सुलझा दूंगा। मेरे पास एक तरकीब है। मेरे पास हमेशा कोई तरकीब होती है। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इतने सालों से कोई काम नहीं किया है। आप में बहुत हौसला है, आप काम ढूंढने आई मैं हैं। आपको बता नहीं सकती मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ। मैंने पहले भी कई इंटरव्यूज दिए हैं, पर इतने लंबे गैप की वजह से बात नहीं बनी। पर मैं अपनी भाषा नहीं भूली। मैं हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ती रही या लिखती रही। मैंने हमेशा एक स्तर बनाए रखा। वेल, मुझे लगता है कि आपको बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। मुझे आपके पास आने में घबराहट हो रही थी। भरोसा रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारा स्कूल अंग्रेजी के मामले में अव्वल स्कूल बन जाए। तो मिसेस बिशप, आपका हमारी टीम में स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, मैंने तुम्हें मिस किया। अरे मजाक कर रही हूँ। मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। अच्छा, चलो बाद में बात करते हैं। आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिस कॉफमैन, मैं आपको मिलवाना चाहूंगी हमारी नई इंग्लिश टीचर से। ये हैं मिसेस बिशप, स्वागत कीजिए इनका। मिस्टर मेंडलसन की जगह लेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। हम पहले से जानते हैं। आपका बेटा इसी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ, टोनी बिशप 10th B में पढ़ता है। और मुझे तो पता ही नहीं था कि आप एक टीचर हैं, वो भी इंग्लिश की। हाँ, मैं एक टीचर हूँ। बस मैंने पिछले 16 सालों से कहीं काम नहीं किया। मैटरनिटी लीव खींच गया। पर मैंने मिस वॉटर्स को बताया कि मैंने कीव यूनिवर्सिटी से रेड डिप्लोमा किया है और अमेरिका में 1 साल की इंटर्नशिप भी की है। वाह, क्या कहने। मुझे ये मौका देने के लिए शुक्रिया। हमारे स्कूल में तो सबको एक मौका दिया जाता है ना मिसेस वॉटर्स? हाय डैड। ओह हेलो बेटा। कैसे हैं आप? बढ़िया। माफ कीजिएगा, मैं सुबह स्कूल जाने से पहले आपसे मिलने आ नहीं सका। काफी सारे काम हैं जो खत्म करने हैं स्कूल के इस साल से पहले। इस बारे में फिक्र मत करो, मैरी यहाँ थी। वो बहुत अच्छी लड़की है। अब मैं समझा कि तुम बार बार अमेरिका जाने के लिए क्यों कहते थे। हाँ, वो काफी अच्छी है, लेकिन कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी कर रही है जाने के लिए। ये समझना तो बेहद आसान है, आखिर वो उसका देश है। खैर, स्कूल कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। मैंने तो स्कूल छोड़ने के लिए अप्लाई भी कर दिया है। बस मुझे उस एप्लीकेशन को किट से साइन करवाना है। बहुत जल्द अब मैं टीचर नहीं रहूंगा। वेल, बच्चों का रिएक्शन कैसा था? उन्होंने कहा कि वो सब मुझे काफी मिस करेंगे। वैसे आपके चहीते 10th A ने आपको हेलो कहा है। थैंक्स। ये बुरा है कि वो सब मुझसे मिल नहीं सकते। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे जरूर हैं जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल है। मिस्टर मेंडलसन, ये अच्छा हुआ कि आप यहीं पर हैं। मैंने किए जाने वाली प्रक्रियाओं और दवाइयों की एक लिस्ट तैयार कर ली है और नर्स से भी बात कर ली है। दवाइयों की लिस्ट? आपका क्या मतलब है? चलिए बाहर गलियारे में चलते हैं, जिससे हम सारी चीज़ों पर खुलकर बात कर सकें। एलेक्स, हमें गंभीरता के साथ बात करने की ज़रूरत है। एलेक्स, मैंने आपकी फियांसे को पहले ही बता दिया है और अब आपके सामने फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये फैसला बहुत खतरनाक है। हर कोई इस बात को समझ रहा है, यहाँ तक कि नर्सेस भी। उनमें से सिर्फ कुछ ही मदद करने के लिए राजी हुई हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मतलब है, आप और आपकी फियांसे उन्हें घर ले जाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो यहाँ 24 घंटे हमारे मेडिकल स्टाफ की देखरेख में है, पर घर पर यह मुमकिन नहीं है। और हाँ, ऐसी कोई मशीन है ही नहीं जो उनका ख्याल रख सके।
मुझे माफ कीजिएगा पर मैं अपने डैड को कहीं नहीं ले जाने वाला, बल्कि मैं तो जब तक उनकी हालत सुधर नहीं जाती तब तक इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी फियांसे ने कहा कि तुम और तुम्हारे डैड भी यही चाहते हैं। कोई गलत फहमी होगी। हम पहले चाहते थे लेकिन अब हमने फैसला बदल दिया। सही फैसला लिया आपने, ये उनके लिए बेहतर रहेगा। हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ, मैं अस्पताल ही जा रही हूँ। क्या तुम पहुँच गए वहाँ? ठीक है, मैं यही हूँ, जल्दी आओ।